आज सुन ले हमें इंसान के लबो लहजे में, कल फरिश्तों की तरह बात करेंगे तुझसे। जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे, वक्त आने दे बात करेंगे तुझसे। आज बात करने लगा है ये, आज पूछने लगा है, अब बोलने लगा है। और ये आंदोलन दिल्ली से निकलकर अब सारे बांधों को तोड़ चुका है। अब कोई बाधा नहीं रही। अब विपक्ष आए ना आए, कोई नेता चलकर अब आ जाए सरकार से बात करने, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो सैलाब है वो बह चुका है। उसने अपने बंधन तोड़ दिए। आपको शुतुरमुर्ग बनकर रेत के नीचे सर फंसाकर बैठना है तो आप बैठिए, लेकिन देश के सामने जो हो रहा है उसे बताना, बोलना जरूरी है। वक्त रहते बोलना जरूरी है। वो बच्चे हमारे अपने हैं। अब कई लोगों के पेट दर्द होना लाजिम है। कहेंगे कि जी सोनम वांगचुक देशद्रोही है। बिल्कुल देशद्रोही थे, अभी 1.5 साल की सजा काट कर आ रहे। NSA लगाया गया था। लेकिन आज वही सरकार के लोग सोनम वांगचुक जी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे मिलने सरकार जा रही है। देशद्रोही थे तो गोली मार देनी थी। क्या यहां से एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है? क्या देश का वो युवा जो अपने आप को अभी तक बेड़ियों में कैद समझ रहा था, क्या उसने बेड़ियां तोड़ दी? क्या ये इस पीढ़ी का तीसरा बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है? जिस देश में बच्चा पैदा होने के बाद अपने पिता से अगर कोई पहली कहानी सुनता है तो वो होती है भगत सिंह की। उसके बाद वो गांधी को पढ़ता है। अब आप जरा सोचिए, चंद्रशेखर को पढ़ता है। सोचिए कि उस देश के युवाओं की सोच भला क्या होगी। आपको क्या लगता है? उस डर को दिल्ली पुलिस ने डंडे मार मार कर भगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? मंजर कुछ ऐसा हुआ कि केवल दिल्ली तक ये आंदोलन नहीं रह गया। डंडों पर लगी कील देखी, उस डंडे को दिल्ली पुलिस घुमा रही थी ये भी देखा। संसद की दहलीज पर युवाओं को पिटते देखा, बच्चों को पिटते देखा, बेटियों बहनों के कपड़े फटते देखे, उनके साथ अमर्यादित व्यवहार होते देखा। सब कुछ देखा। अगर नहीं देखा तो सरकार का गुरूर टूटते नहीं देखा, वो जिद टूटते हुए नहीं देखी। बाकी हर तस्वीर दिखाई दी। एक 70 साल की मां का कंधा लात मारकर तोड़ दिया गया, ये भी देखा ये भी कि एक पिता के कंधे पर बैठी महज 2 साल की मासूम बच्ची, जो सिर्फ ये देखने जंतर मंतर लाई गई थी कि जरा देखो तुम्हारे भविष्य के लिए देश का युवा जंतर मंतर पर क्या कर रहा है, उस 2 साल की मासूम बिटिया पर भी पुलिस की लाठी चलते देखा। इसीलिए मैंने कहा, अगर नहीं दिखा तो सरकार का गुरूर टूटते हुए नहीं दिखा अभी तक। जंतर मंतर पर यह मंजर जब गुजरा, उसके बाद एक नई तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर भारत माता की थी, असल भारत की थी। तस्वीर क्या थी? जैसे ही जंतर मंतर पर युवाओं बच्चों का खून बहा, पूरा देश तड़प गया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्वी राज्यों से लेकर उत्तर भारत तक, दक्षिण भारत तक, हर जगह लोग दहल गए, गुस्से में आए। घर घर तक जंतर मंतर की युवाओं की आवाज पहुंचने लगी। और उस रात तो कई घरों में माओं के गले खाना नहीं निगला गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे किसी मां के तो बेटे थे जो जंतर मंतर पर पीटे गए थे। क्या यहां से देश की राजनीति बदल रही है? मुद्दा आज का यही है। क्या यहां से एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है? क्या देश का वो युवा जो अपने आप को अभी तक बेड़ियों में कैद समझ रहा था, क्या उसने बेड़ियां तोड़ दी हैं? ये बड़ा सवाल है। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो देश ने पहले नहीं देखा था। बात जेपी के आंदोलन की होती है, बात अन्ना हजारे आंदोलन की होती है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है। देश की आज़ादी, अंग्रेजों से मिलना, उसके लिए 90-100 साल तक लड़ाई लड़ना, वो एक अलग कहानी है। उसे आप और हम स्कूल कॉलेज में पढ़कर आए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़कर आए हैं। लेकिन इन युवाओं ने वो मंजर नहीं देखा।
हमने भी जेपी आंदोलन नहीं देखा, लेकिन आप में, हम में बहुत सारे लोग आज भी हैं जो जेपी आंदोलन को सामने से देख कर आए हैं। बहुत सारे बड़े नेताओं का जन्म जेपी आंदोलन से हुआ। फिर एक अन्ना हजारे आए, वो भी आंदोलन था। क्या ये इस पीढ़ी का तीसरा बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है? जंतर मंतर ने कुछ यही तस्वीर दिखाई है। जिस देश में बच्चा पैदा होने के बाद अपने पिता से अगर कोई पहली कहानी सुनता है तो वो होती है भगत सिंह की, उसके बाद वो गांधी को पढ़ता है। अब आप जरा सोचिए, चंद्रशेखर को पढ़ता है। सोचिए कि उस देश के युवाओं की सोच भला क्या होगी? आपको क्या लगता है? अपने हक और न्याय की लड़ाई के लिए, उसे पाने के लिए इस देश के युवा ने दूसरे का खून बहाने से पहले अपना खून बहाना और खुद को समाप्त कर लेना स्वीकार किया, जो भगत सिंह ने किया था। यह जज्बा युवाओं का है और वो जज्बा इस भारत में पहली बार दिखा। एक अदाकारा है, बड़ी मशहूर है, वैसे सार्वजनिक जीवन में हैं, इस वक्त राजनीति कर रही हैं कंगना रनौत, लेकिन वो किसी कलाकार से कम अभी भी नहीं है। वो कहती थी कि 2014 में देश को आज़ादी मिली, वो गलत थी। सही मायने में देश 20 जुलाई को आज़ाद होता हुआ दिखाई दिया। कम से कम देश की सोच आज़ाद हो, युवाओं की सोच आज़ाद हो गई। जो युवा झूठे मुकदमों से, पुलिस की मार से, सरकारों की प्रताड़ना से, माँ बाप क्या कहेंगे, इन सब बातों से डरा हुआ था, उस डर को दिल्ली पुलिस ने डंडे मार मार कर भगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? मंजर कुछ ऐसा हुआ कि केवल दिल्ली तक ये आंदोलन नहीं रह गया। बिहार के पटना से लेकर लखनऊ के प्रयागराज, लखनऊ, यूपी के लखनऊ, यूपी के प्रयागराज से लेकर देहरादून, उत्तरकाशी, हर जगह, पूर्वी भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत में, हर जगह आंदोलन होने लगे। विपक्षी नेता भी अब उतर आए, सड़कों पर बीजेपी भी उतरी कल, लेकिन वो पेपर लीक के लिए नहीं उतरी, वो कांग्रेस को दिखाने के लिए, कांग्रेस की घेराबंदी के लिए उतरी थी। तो कुल मिलाकर एक बड़े जन आंदोलन की तरफ जंतर मंतर का, युवाओं का, छात्रों का यह आंदोलन क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। याद कीजिए, जब जेपी का आंदोलन शुरू हुआ था तो महज मुद्दा क्या था? एक हॉस्टल में फीस की बढ़ोतरी का मुद्दा था। वहां से वो चिंगारी उठी, उसी बिहार की भूमि में जहां आज एक बड़ा आंदोलन फिर युवा कर रहे हैं। वहीं से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महज फीस बढ़ोतरी का मुद्दा था और फिर उसके बाद इस जेपी आंदोलन ने इस देश की राजनीति का इतिहास और भूगोल बदल कर रख दिया। अन्ना हजारे आए थे दिल्ली, भ्रष्टाचार के एक मुद्दे को लेकर आए थे और उसने भी सत्ता बदल दी। इस बार तो युवा हैं, उनके भविष्य का सवाल है। नीट पेपर लीक हुआ है, एक बार नहीं, सैकड़ों बार, सैकड़ों पेपर लीक हो गए। आज ही खबर आई, जिसे राहुल गांधी ने देहरादून में उत्तराखंड को एपी सेंटर कहा, उसी एपी सेंटर में एक कॉलेज का पेपर फिर लीक हो गया। अच्छा हुआ युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं हुआ, अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं, वो पेपर लीक हो गया। तो ये जो पेपर लीक का मसला इस बार आया है, ये भूतो न भविष्यति। अब क्या युवाओं ने ठान लिया है। अब युवाओं के साथ आने वाले लोग देखिए, जैसे ही लहूलुहान मंजर, अभी भी कई बार रात में लाठियां चल रही हैं, पुलिस लाठी भांज रही है, ये मंजर जब हटा तो दिल्ली के सारे डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। जो घायल देखा उसका इलाज करने लगे, पट्टियां बांधने लगे, मरहम लगाने लगे जख्मों पर। जो आ सकता था जंतर मंतर वो पहुंचा, जो नहीं आ सकता था उसने ऑनलाइन मेडिकल सुविधा भेजनी शुरू की, ऑनलाइन खाना भेजना शुरू किया। मजाल है जंतर मंतर पर आज आप खड़े हो जाइए और लिख दीजिए अपने सोशल मीडिया पर कि मैं भूखा हूं। कुछ देर बाद कोई जोमेटो, स्विगी का कोई लड़का आकर कहेगा साहब ये लीजिए समोसे, ये लीजिए खाना। किसने भेजा है नहीं पता, लेकिन आप जंतर मंतर में कम से कम भूखे नहीं रह सकते। ये जो तस्वीर दिखाई दी, इस तस्वीर को देखकर देश झूम गया, लेकिन कोई एक शख्स
जिसके रातों की नींद उड़ गई। यही हुआ, ये बड़ी बात थी। अब एक और तस्वीर आई इस आंदोलन में जिस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। पत्रकार पिटे हैं, बुरी तरह से पत्रकार पिटे हैं। दो तरह के पत्रकार थे और दोनों पिटे हैं। मजे की बात यह है, एक वो है जो पुलिस बैरिकेटिंग के, पुलिस के घेरे के पीछे रहते हैं। अमूमन जब पत्रकार सड़कों पर रिपोर्टिंग के लिए जाता है, कहीं पर विवाद हो सकता है, लाठीचार्ज हो सकता है, तो ये देखा जाता है कि जो पत्रकार होंगे वो पुलिस के पीछे होंगे, पुलिस की तरफ खड़े रहेंगे। क्यों? ये पत्रकारिता का पहला ककहरा यही कहता है। किसी बड़े विवाद के बीच आप जा रहे हैं, कहीं दंगे न भड़क जाएं, कहीं बलवा न हो जाए, ऐसी स्थिति में पत्रकार पुलिस के पीछे खड़ा रहे। दूसरी तरफ दूसरे लोग होंगे। लेकिन जंतर मंतर पर दो तरह के पत्रकार आए। एक वो जो युवाओं के साथ खड़े थे, वो पुलिस के ठीक अपोजिट थे, और एक पत्रकार वो जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो पुलिस के पीछे था। अब जो युवाओं के साथ थे उनको पिटना था। उत्तराखंड के हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं राहुल कोठियाल, उनकी तस्वीरें आपने देखी। खूब डंडे खाए उन्होंने, खूब डंडे खाए, और वो आते आते कह गए कि लोकतंत्र का प्रसाद है, पा लिया। वो बुरे में भी अच्छा खोज लाए। वो पिटे। ऐसे और भी पत्रकार पिटे जो उस तरफ खड़े थे। लेकिन इधर जो पुलिस के घेरे में खड़े हुए गोदी मीडिया के पत्रकार थे, वो जो शाम के वक्त बड़े चैनलों के लिपे पुते चेहरे आपको नजर आते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग में तो कोई और गया था। उनको लगा कि अब थोड़ा मामला, अब बच्चे भी घायल हो गए हैं, वो कौन सी मंशा लेकर युवाओं के बीच पहुंच गए थे वो एक अलग विषय है। लेकिन वो जो पत्रकार वहां पहुंचे, उन्हें रेल दिया गया, पीटा गया बुरी तरह, कपड़े फाड़ दिए गए। वो तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। जो युवा जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, कुछ लोगों को छोड़कर। तो ऐसे में अगर आपको गोदी मीडिया पसंद नहीं भी है, किसी से आपके विचार नहीं मिल रहे, आपको कवरेज नहीं करानी है, तो उसे दूर से ही बाहर कर दें, बढ़िया सुरक्षा देकर बाहर कर दें, और पीटे ना कम से कम। लेकिन पीटे गए, ढंग से कूटे गए पत्रकार। ये दो तरह के पत्रकार वहां नजर आए, ये मंजर वहां नजर आया। अब एक और तस्वीर देखिए इसी आंदोलन की। वो तस्वीर क्या थी? एक दिन पहले हड्डियां तोड़ी गई जिन युवाओं की, जिन युवतियों के कपड़े फाड़े गए, दुर्व्यवहार किया दिल्ली पुलिस ने, डंडों में कील लगाकर सरों पर मारी गई। उन्हीं पुलिस वालों को दूसरे दिन तमाम वो युवतियां, तमाम वो युवा फूल देते नजर आए, खाना बांटते नजर आए, और एक लड़की कहती हुई सुनाई दे रही है, अंकल खाना खा लीजिए। और वो कह रही है पुलिस के एक कर्मचारी से, सिपाही से, कि अंकल कल जरा धीरे मारना, बहुत जोर से मारा था आपने कल। दिल्ली पुलिस की आंखों में पानी खत्म, उनके पैरों में जान खत्म। ये सुनकर हो गई होगी जान खत्म। कैसे खड़े रह पा रहे होंगे अपने पैरों में दिल्ली पुलिस के जवान? कि कोई उल्टा फूल मिल रहा है आपको, फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर भी जंतर मंतर ने देखी। तो मैं बार बार जो कह रहा हूं कि एक नए भारत की तस्वीर जो आपको नजर आ रही है वो ये है। अब कई लोगों के पेट दर्द होना लाजिम है। कहेंगे कि जी सोनम वांगचुक देशद्रोही है। बिल्कुल देशद्रोही थे, अभी 1.5 साल की सजा काट कर आ रहे हैं, NSA लगाया गया था। लेकिन आज वही सरकार के लोग सोनम वांगचुक जी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे मिलने सरकार जा रही है। देशद्रोही थे तो गोली मार देनी थी। और ये युवा जो बैठे हैं धरने पर, वो कॉकरोच पार्टी है या क्या है? हर एक युवा जो कॉलेज जाने वाला है, जो बच्चा है, जो अपने भविष्य को देख रहा है, वो उस आंदोलन से जुड़ रहा है। अगर आपको शुतुरमुर्ग बनकर रेत के नीचे सर फंसाकर बैठना है तो आप बैठिए, लेकिन देश के सामने जो हो रहा है उसे बताना, बोलना जरूरी है। वक्त रहते बोलना जरूरी है। वो बच्चे हमारे अपने हैं, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, कायदे से तो अभी तक सरकार को अपने प्यार का हाथ उनके कंधों पर रख देना चाहिए था। इतनी सी भर बात थी, सब कुछ ठीक हो जाता। युवा उस जगह से उठकर
अपने भविष्य की लड़ाई लड़ता, उसे तो धूप में, मिट्टी में पसीना बहाना है। सरकार तो लौट कर आएगी, अपने एसी के कमरों में फिर बैठ जाएगी। उनका भविष्य तो संघर्ष से भरा है, वो चले जाते, लेकिन ये नहीं हो पाया है जंतर मंतर में अभी तक। अब आंदोलन बढ़ता जा रहा है। ये जो बेड़ियां तोड़ी हैं युवाओं ने, बहुत लंबे समय से कैसर साहब की कुछ पंक्तियां हैं, वो देश के युवा के मन में क्या चल रही थी अब लगता है। क्या? वक्त आने दे जरा बात करेंगे तुझसे, जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे। रास्ता देख कर चल, वक्त ऐसा है, बेजुबां पत्थर भी सवालात करेंगे तुझसे। आज सुन ले हमें, इंसान के लबो लहजे में, कल फरिश्तों की तरह बात करेंगे तुझसे। जिंदगी हम भी मुलाकात करेंगे तुझसे, वक्त आने दे बात करेंगे तुझसे। आज बात करने लगा है युवा, आज पूछने लगा है, अब बोलने लगा है। और ये आंदोलन दिल्ली से निकलकर अब सारे बांधों को तोड़ चुका है। अब कोई बाधा नहीं रही। अब विपक्ष आए ना आए, कोई नेता चलकर अब आ जाए सरकार से बात करने, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो सैलाब है वो बह चुका है। उसने अपने बंधन तोड़ दिए हैं। मुंबई में एक हमारी बहन पुलिस की बड़ी ट्रक को एक हाथ से रोककर खड़ी हो गई। तस्वीरें देखी आपने? वो क्या था? वो वही था जो कैसर साहब की ये पंक्तियां जो दिलों में दबी थी, वो वक्त आ गया और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। यही हुआ है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी बहुत तेल है, उस तेल की धार देखनी भी बाकी है। बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।